आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 8 आदिनाथ जिलालय में विराजमान हैं और आदिनाथ भगवान का जो है एक प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिरी और वह हम सभी के लिए जन जन के कल्याण के लिए आत्महित के लिए वह खिरी, जिससे जो है आगे चलकर के जो गणधरों ने उसको झेला और गणधरों के माध्यम से वह मुनियों के पास पहुंची और मुनि जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उन्होंने जो है अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, मनन से उसको आगे लिपिबद्ध किया। उसको जो है शास्त्रों के रूप में उनको वह तैयार हुई। वह आज चारों अनुयोग के रूप में वह हमारे पास वह उपस्थित है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, इन चारों अनुयोग के माध्यम से पूरे जो जैनागम का पूरा सार समाहित है। पूरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी उसमें गूंथी गई है। प्रथमानियोग जिसमें जो है 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है और कर्णानियोग जिसमें कर्म सिद्धांत तीनों लोक आदि का जो है वर्णन है। चरणानियोग जिसमें आचरण मीन्स आचरण, चारित्र का, जिसमें मुनियों और श्रावकों के आचरण का वर्णन किया गया है, ऐसा वह चरणानियोग है। द्रव्यानियोग जिसमें शुद्ध आदि द्रव्यों का जिसमें वर्णन किया गया है, जिसमें जो है 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया, 9 पदार्थों का वर्णन किया गया, 7 तत्व आदि का वर्णन किया, जैसे पंचास्ति का आदि का जो है वर्णन किया गया है। ऐसा वह द्रव्यानुयोग है। प्रथमानुयोग जिसमें जो है 63 सलाका इनके पुराण जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है। ऐसे वह पुराण ग्रंथ हैं, चरित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो आदि पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, उत्तर पुराण हो, महावीर पुराण हो, शांति पुराण हो, पार्शनाथ आदि पुराणों, सैनिक श्रीपाद आदि आदि बहुत सारे जो है वह पुराण और चरित्र ग्रंथ हैं प्रथमानुयोग में। कर्णानुयोग में जहाँ पर कर्म सिद्धांत, कर्णानि गोमठ सार, जीव कांड, गोमठ सार, कर्म कांड, लक्ति सार, छपड़ा सार, षटखंडागम, धवला, जय धवला, कसाय, पावड़ आदि, ये सब महान सिद्धांतिक ग्रंथ हैं, इनका वर्णन किया गया है। द्रव्यानुयोग में जो चरणानुयोग जो मूलाचार जिसमें मुनियों का वर्णन किया गया है और श्रावकाचार जिसमें जो है श्रावकों का वर्णन है। मूलाचार भगवती आराधना आदि जो है ये जो अनेक ग्रंथ हैं, आचरण के अनगार, धर्मामृत आदि ग्रंथ हैं और श्रावकों की जो है रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि जो है लगभग 36 प्रकार के श्रावकाचार आदि हैं और पंडित आशा दधिगत साकार धर्मावली श्रावकाचार भी है। ऐसी वह जो है वह चरणानुयोग का ग्रंथ है। और अंत में जो है द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग जिसमें जो है समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, परमार्थ प्रकाश, पंचास्तिकाय आदि, पंच अध्यायी, पुरुषार्थ आदि, सिद्धि उपाय, द्रव्य संग्रह आदि बहुत सारे जो है ये ग्रंथ हैं। वह जो है सभी को जो है क्या है वह द्रव्यानुयोग ग्रंथ हैं। यहाँ पर हम सभी आज बैठे हुए हैं और यहाँ पर नियम सार ग्रंथ का जो है वर्णन चल रहा है।
जो आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित है। बोले आज हमारे जो जितने भी प्राचीन आचार्य हैं उन सभी का हम सभी पर महान जो है उपकार किया है। जो आज हमें जिनवाणी भगवान की वाणी पढ़ने को सुनने को मिल रही है, वो सब जो हमारे प्राचीन महान आचार्यों की देन है। यदि आचार्य धरसेन महाराज नहीं होते तो आज जो है जितने भी ग्रंथ मुझे मिलते, क्योंकि सबसे पहला ग्रंथ यदि लिखा गया है बोले षटखंडागम ग्रंथ जो है जो धवला पुस्तक है, इसके जो है केवल लगभग 150 पौने 200 लगभग 190 आदि सूत्र थे। उस ग्रंथ बहुत बली ने उनको तैयार किया था और उसके बाद जो है आगे वीर सेन आदि ने जो है उसको आगे बढ़ाया और वह बहुत विशाल रूप में वह टीका लिखी गई। ऐसा जो है वह जो है ग्रंथ से ही जो है अनेक ग्रंथों का जो है क्या हुआ, उसके आधार से वह सृजन हुआ। तो आचार्य कुंद स्वामी भी जो है एक महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत उपकार किया, जिन्होंने बोले जो है कहते हैं 84 पाहुड़ लिखे, एक एक पाहुड़ एक एक ग्रंथ जैसा है। तो ऐसे 84 पाहुड़, हालांकि वो 84 पाहुड़ में कुछ ही पाहुड़ जो है हमारे पास उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, अन्यथा बहुत से तो जो है वह अनुपलब्ध हैं। ऐसे उन जो है 84 पाहुड़ों में ही एक समय सार एक महान ग्रंथ है, प्रवचन सार एक महान ग्रंथ है, नियम सार एक महान ग्रंथ है, रैण सार महान ग्रंथ है, पंचास्तिका एक महान ग्रंथ है, वारसानुपेक्षा एक महान ग्रंथ है। ऐसे कुछ ग्रंथ जो है अभी उपलब्ध हैं, बाकी अनुपलब्ध अष्टपावड़। तो उसमें नियम सार एक ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित है और उसी पर जो है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अपना सब नियम सार कलश आदि के नाम से लिखा है। तो यहाँ पर जो है वह नियम सार ग्रंथ का स्वाद है। नियम उस ग्रंथ का जैसा नाम है वैसे ही जो उसका क्या है गुण है, उसका सार। बोले नियम सार। आज हम देखते हैं कि लोग जो है साधुओं से भागते हैं, साधुओं से दूर भागते, साधुओं के पास नहीं आते या मंदिर नहीं आते। क्यों? बोले मंदिर जाएंगे तो वहां जाकर के हम जो है कोई हमें फंसा देगा। साधु के पास जाएंगे कोई नियम दे देंगे। ये जो है ये व्यक्ति की अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, जिसके कारण वह ऐसा समझता है। अन्यथा जो थोड़ा सा भी जिसे ज्ञान है, थोड़ा सा भी बोध है, तो वह समझता है कि जो है नियम बिना जो है संकल्प बिना जीवन जो है निस्सार है। बोले जो है आचार्य भगवंतों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, बोले आहार निद्रा भय मैथुनम छे। उन्होंने का सूत्र दिया, गाथा दिया। आहार निद्रा भय मैथुनम से आदि उन्होंने श्लोक दिया। बोले उन्होंने कहा कि वह पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। भेषज निराणम पशु ही निराणम।
बोले पशु जो है, पशु में और जो है मनुष्य में क्या अंतर है? तो वे पशु में और जो है त्रियंचों में समानता जो है समान है दोनों। क्यों? क्योंकि पशु भी जो है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु भी जो है उसको जो है भय रहता है, मनुष्य को भी भय होता है। ये सप्त भय होते हैं, उन सप्त भय में पशुओं को भी भय है और मनुष्यों को। मनुष्य भी मैथुन करता है और मनुष्य भी मैथुन। क्या? पशु भी मैथुन करता है और मनुष्य भी मैथुन करता है। पशु भी परिग्रह संग्रह करता है, पशु भी क्या करता है? परिग्रह संग्रह करता है और मनुष्य भी संग्रह करता है। तो सामान्य दृष्टि से दोनों ही समान हैं, लेकिन यदि पशु में और मनुष्य में यदि अंतर है तो इतना है कि मनुष्य जो है वह संयम को धारण कर सकता है, पशु संयम को धारण नहीं कर सकता। सकल संयम को पशु धारण नहीं कर सकता, मनुष्य धारण कर सकते हैं। महाव्रतों को जो है, महाव्रतों को कौन धारण करता है? बोले जो है मनुष्य ही धारण करते हैं, पशु धारण नहीं करते। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है नियम के बारे में कि नियम दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? नियमो यमस्य। नियम जो है दो प्रकार के, एक नियम और एक यम। जो एक समय अवधि के लिए लिया जाता है, समय अवधि के लिए लिया जाता है, वो नियम होता है। और जो जीवन पर्यंत के लिए जो लिया जाता है वो यम होता है। आज जो नियम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? यम लेते हैं। क्या करते हैं? यम आजीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं। उनका जो नियम होता है वो क्या होता है? यम रूप होता है, जीवन पर्यंत। और जो अन्य लोग रहते हैं वो समय अवधि के लिए। तो यही अंतर है कि जो है मनुष्य जीवन पर्यंत के लिए देते हैं, सकल संयम के लिए वो श्रेष्ठ है। त्रियंच जो है वैसे संयम धारण के कोई बिरला ही होता है जो थोड़े अणु रूप में वह नियम को धारण कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नियम को जो है जान लेता है, जीवन का यदि सार है, मनुष्य जीवन का सार है। यदि हम मनुष्य से हम नारकी नहीं बनना चाहते हैं, मनुष्य से हम निरोध में नहीं जाना चाहते हैं, यदि हमें जो है मनुष्य से हमें जो है यदि हम कहाँ त्रियंच गति में नहीं जाना चाहते हैं तो क्या कीजिए? नियम को धारण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नियम कौन सा वाला? यम वाला। क्या? यम वाला सर्वश्रेष्ठ है। और यदि यम वाला धारण नहीं कर पाते हैं तो फिर भी जो है नियम वाला धारण कर लो, समय सीमा वाला भी धारण कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो गया। और यदि बिना नियम के रह गए चले गए तो आचार्य योगेंद्र देव सूरी हुए, उन्होंने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है
बोले जो है नियम के साथ यदि जो है क्या बिना नियम के स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं है। क्या नियम के बिना स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं है। और नियम से सहज जो है मनुष्य पर्याय है वो श्रेष्ठ। क्या सम्यक दर्शन के साथ जो है नरक में रहना अच्छा है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना स्वर्ग में रहना अच्छा। तो जो सम्यक दर्शन धारण कर लेता है तो वह फिर ज्यादा भव उसके संसार में भटकने के नहीं होते। और सम्यक दर्शन नहीं धारण किया है तो फिर तो जो है आप संसार में की कोई सीमा नहीं, फिर तो जो है असीम है। असीम समय तक तुम संसार में भटकते रहोगे। इसलिए सम्यक दर्शन धारण करो। और जहाँ सम्यक दर्शन को व्यक्ति धारण कर लेता है तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता तो वहाँ चारित्र भी नियम संयम को भी धारण, तो सिर्फ नियम को धारण करना। और कहते हैं जो नियम को धारण कर लेता है, जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है, जो व्रत नियम उसको धारण कर लिए, महाव्रतों को धारण कर लिए, वो ध्यान रखना को जो है नियम से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अच्छी देव बनता है, भवनत्रय में नहीं जाएगा। हाँ वो बात अलग है कि आपकी जो है यदि आपने नियम धारण करके आप जो है नियम खंडित करके छोड़ दिए आदि, तो आपकी देव दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देव दुर्गति हो जाएगी। तब आप जो है हो सकता है फिर भवनत्रय में भी जा सकते। अन्यथा जो व्रतों का पालन करते हुए जा रहा है शुद्ध उसका सम्यक दर्शन है, तो वह जो है नियम से स्वर्ग आदि ही। तो ऐसा वह जो है नियम सार ग्रंथ यहाँ पर व्याख्यान चल रही है। आचार्य कुंद गोस्वामी नियम के बारे में बता रहे हैं कि एक नियम, छोटा सा भी नियम यदि हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो वह नियम जो है हमारे लिए मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। आपको पता होगा, क्या आपको पता होगा कि भरत चक्रवर्ती ने अपनी पूर्व पर्याय में, श्याल की पर्याय में, इसकी पर्याय में श्याल की पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग किया था। एक त्रियंच ने रात्रि भोजन का त्याग किया था। अब वह जो है वन में रहता था, जंगल में रहता था, पूरा दिन अपने वन जंगल में रहता था। वहाँ जो है उसको प्यास लगी, पानी को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते एक बावड़ी मिल जाती है। और उस बावड़ी में पानी, बावड़ी देखिए आप, एक बड़ा सा कुआं होता है, उसमें जीना आदि लगा तो नीचे तक व्यक्ति वहाँ जीने के माध्यम से जा सकता है। प्राचीन हमारे जो जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो सिरोंजी हो, चाहे पकोरा जी,